नमस्कार दोस्तों, आज से करीबन एक हफ्ते पहले लेके चलता हूं मैं आप लोगों को, यानी कि 23 दिसंबर 2023 के दिन, जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साक्षी मलिक जी, हमारे देश की वन ऑफ द टॉप रिनाउंड प्लेयर्स ऑफ इंडियन रेसलिंग के अंदर सबसे बड़ी प्लेयर साक्षी मलिक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रोते हुए एक बहुत ही दुर्दशा हालत के अंदर अपने जूतों को आगे रखा और कहा कि बॉस, मेरा रेसलिंग से अब रिटायरमेंट हो चुका है, मैं रेसलिंग से संन्यास ले रही हूँ। तो ऐसा क्या हुआ ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ कि ये जनवरी 2023 से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और अब साल खत्म होने वाला है, यानी कि साल की शुरुआत में चालू हुआ था और अभी साल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे देश के छोटे मोटे लोगों को नहीं, हमारे देश के रेसलर्स को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा और क्या इंसाफ ये मांग क्या रहे हैं और सरकार के इनके ऊपर क्या एलिगेशन है, कौन कौन सी कमिटीज बैठाएगी, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एट द एंड अगर आपकी कोई भी विचार विमर्श हो तो वो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो बात नॉर्मली स्टार्ट होती है जनवरी 2023 से। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, कुछ गलत नहीं सुन रहे आप लोग। मैंने बोला जनवरी 2023 से, यानी कि अब आप लोगों के मन में आ तो रहेगा कि बॉस अब दिसंबर 2023 भी खत्म होने वाला है, हम 2024 के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और ये कब की बात स्टार्ट हो चुकी है, ये स्टार्ट हो चुकी है जनवरी 2023 के अंदर। और जनवरी 2023 के अंदर हमारे जितने भी रेसलर्स थे, जैसे एक फिल्म के अंदर होता है ना, जैसे अगर हम बात करें एवेंजर्स एंड गेम का हम एग्जांपल लेते हैं, तो जिसमें सारे एवेंजर्स मिलकर एक कॉमन थैनोस के खिलाफ लड़ रहे थे, वैसे ही यहाँ पे जितने भी रेसलर्स हैं वो सारे कंबाइन होके एक बीजेपी के कार्यकर्ता से लड़ रहे हैं और वो बीजेपी का कार्यकर्ता कोई और नहीं, वो है हमारे बृजभूषण शरण सिंह जी। और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ बेसिकली रेसलर से कैसे एसोसिएटेड है, क्योंकि चीफ है ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ये चीफ है, यानी कि सबसे प्रमुख बंदे हैं ये किसके, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ के ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि जो लड़ रहे हैं वो भी कुछ छोटा मोटा आदमी है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और यहाँ पे वो सारे रेसलर्स हैं। तो बात स्टार्ट हुई थी बहुत ही सिंपल तरीके से, सारे रेसलर्स का एक ही कहना कि बॉस ये जो बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट करी है इनके 7 रेसलर्स के साथ। और हैरानी की बात यह है कि वो जो 7 रेसलर्स हैं उनमें से एक रेसलर ऐसे जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है, उन सबके साथ जो बेसिक दिक्कत की वजह से सब लोग आए हैं वो बताया जा रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बृजभूषण शरण सिंह जी की पार्टी की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनके अकॉर्डिंग ये बात है कि एक रूल निकाला गया था कि अब जितने भी रेसलर्स हैं उन्हें जब भी ओलंपिक्स के अंदर जाना है वहां पे उन्हें पहले ट्रायल देके जाना पड़ेगा, यानी कि उन्हें फिर से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा फिर से, तभी वो आगे जा पाएंगे। तो जितने भी हमारे जो उस टाइम जो हमारी दूसरे बृजभूषण सर की पार्टी के साइड से, उन सब ने यही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग हैं ये सब ड्रामा कर रहे हैं, अगर ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती तो ये पहले भी कहते। इन्होंने इतनी देर लगाई इसे कहने के अंदर और इनका बेसिकली यही है कि ये वापस ये ट्रायल नहीं देना चाहते। लेकिन यहाँ पे देखा जाए रेसलर्स ने ये सेम चीज को बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने तो साक्षी मलिक जी ने खुद एक वीडियो के अंदर आके एक चीज कही थी कि बॉस मैं हर साल ट्रायल देकर ही आगे जाती हूँ, तो मुझे ट्रायल देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे समझते हैं कि ये जो जनवरी 2023 से शुरुआत तो हुई थी और अब दिसंबर 2023 के प्रोसेस के बीच के अंदर क्या क्या हो चुका है। तो स्टार्ट तो हो गया था जनवरी 2023 के अंदर, लेकिन जिस दिन ये जितने भी रेसलर थे उन्होंने आके अपना प्रोटेस्ट चालू किया, विद इन उसके 3 दिन के अंदर अंदर ही हमारी प्रिय सरकार ने, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी उस टाइम पे, उन्होंने हमारे जितने भी रेसलर थे उन्हें एश्योरेंस दिया कि बॉस 3 दिन के अंदर उन्हें ये एश्योरेंस मिला, काम नहीं, उन्होंने कहा कि बॉस 3 दिन के अंदर वो आए और कहते 3 महीने के अंदर अंदर हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, कमेटी बैठाएंगे और 3 महीने के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसी हमारी सरकार है 3 महीने बीत गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए इन रेसलर्स को जो एक बारी मैं आप लोगों को थोड़ा सुन के जब शौक लगा था कि जनवरी से चालू हुआ है, तो जनवरी से चालू हुआ था लेकिन सिर्फ 3 दिन ही चला था। स्टार्टिंग भले जनवरी से हुई थी लेकिन उसके 3 महीने बीत गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने प्रॉपर सरकार के ऊपर भरोसा किया कि हम लोग तो स्पोर्ट पर्सन है, हम ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं। इन लोगों को लगा सरकार हमारी बात तो सुनेगी और 3 महीने ऐसे बीत गए और इनके हाथ में भी कुछ नहीं लगा और 3 महीने बाद इन्होंने सोचा कि बॉस सरकार हमें लाइटली ले रही है और ये 3 महीने बाद फिर से आए थे। अब आगे की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर जब 3 महीने बीत गए यानी कि जनवरी फरवरी मार्च बीत गए, ये लोग अप्रैल में फिर से आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बॉस जनता से कि देखो बॉस हमें आपकी सरकार के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। और उन्होंने फिर से अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने स्टार्ट किया था जंतर मंतर के बाहर चालू किया था इन्होंने। लेकिन इस बार देखा जाए देश की जनता ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया और इसलिए मामला हाथों हाथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गया दिल्ली पुलिस को कि बॉस आप लोगों को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर एफआईआर हो जानी चाहिए
किए और परिणाम स्वरूप जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था तो दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर रजिस्टर करी थी 6 से 7 दिनों के अंदर ही ब्रिजभूषण जी के खिलाफ। लेकिन अभी आप लोगों के मन में भी एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि बॉस अगर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है तो हम तो भारतीय संस्कृति के लोग हैं, तो हम लोग तो ऐसे जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी हमने पास में केसेस देखे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के कहीं पे भी, भले वो कोई भी केस हो, निर्भया केस हो या कोई भी केस हो, उनके अंदर जितने भी हम हिंदुस्तानी थे वो सब तो एक साथ हो जाते थे। तो इस केस के अंदर ये एक जो एकता जो थी हिंदुस्तान की वो देखी क्यों नहीं की, और इसका मेजर रीजन है हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी। अब ये कैसे हुआ कि बेसिकली इस मुद्दे को ये नहीं देखा गया कि जो रेसलर्स हैं वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस के अगेंस्ट जा रहे हैं। इस केस को कैसे देखा गया कि जितने भी रेसलर्स हैं वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के अगेंस्ट ना जाके बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं। और ये ऐसा लोगों को क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज। किस तरीके से, जैसे ये रेसलर ने स्टार्ट किया तो जितने भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी की छोड़ के, उन्हें लगा कि बॉस हमारा वोट बैंक खुले हैं, चलते हैं। तो वहीं पे हमारे देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी वो गई वहां पे, और वहीं से ही लोगों का जो नजरिया था इसे देखने का कहीं ना कहीं चेंज होने लग पड़ा कि सबको कहीं ना कहीं ये लगने लग पड़ा कि ये जो पर्टिकुलर जो भी इशू रेज किया गया है, एक पर्टिकुलरली एक तो ट्रायल्स का पॉइंट आ गया कि ट्रायल्स नहीं देना चाहते, वो थोड़ा बहुत चल रहा था लोगों के दिमाग के अंदर। और जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे अरविंद केजरीवाल जी, कुछ दिन पहले राहुल जी भी जाके आए हैं, तो ये जितने भी लोग जब वहां पे गए तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लग पड़ा कि कहीं ना कहीं ये इनकी तो कोई साजिश नहीं है ताकि बीजेपी को थोड़ा नीचा दिखा सके। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इतना जो रेसलर्स को सपोर्ट, हमारी जो एकता थी वो इनके साथ इतनी ज्यादा नहीं आ पाई। इसका मेन रीजन एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम कह सकते हैं। और हमारे देश के रेसलर्स का एक माइनर पॉइंट ये भी बताया गया कि एक रेसलर जो थी उन्होंने पहले तो ये स्टेटमेंट पास करी कि जब वह एक दिन अंदर गए तो फिर ब्रिजभूषण जी ने उन्होंने मसाज के लिए कहा गया और वो उसी के दौरान उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट चालू करी। लेकिन यहाँ पे ही जब यही स्टेटमेंट जब उन्होंने वापस कोर्ट के सामने दी तब उन्होंने इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि उन्हें तो सिंपल पेन किलर के लिए ही पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब लोग ये भी पूछने लग पड़े कि इन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल ही चेंज कर दी। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए, और इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए साक्षी मलिक जी ने एक वीडियो भी कहा था जिसके ऊपर उन्होंने बेसिकली कहा था कि ये लोग पर्टिकुलरली हमारे जितने भी ये जो लड़कियां हैं इन्हें धमकाया जा रहा है कि हम लोग आपको पर्टिकुलरली खत्म कर देंगे, ऐसे वैसे धमकियां दी गई कि हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। और उसी डर के अंदर लड़कियों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। लेकिन अब लोगों का एक और सवाल कि बॉस है कहां वो 7 लोग जिनके बारे में बात कर रहे थे? सिर्फ 2 ही के नाम तो सुनाए जा रहे, एक है साक्षी मलिक, एक है विनेश फोगाट, इसके अलावा और कौन है? 7 की बात करी गई थी आपने 7 में से एक ने तो अपनी स्टेटमेंट बदल दी। 2 ही जने हो आप लोग, और एक बजरंग पूनिया जी हैं, वो आप लोगों का सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और कहां है रेसलर्स जो दिखाई नहीं दे रहे, जिनका नाम ही नहीं लिया जा रहा कि ये भी है? ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 जनों के आसपास ही रिवॉल्व करता घूमता जा रहा है। और बाकी कहीं ना कहीं दूसरे लोग कहीं ना कहीं नोटिस करें कि ये अगर इतना बड़ा इश्यू है तो वो लोग सामने आके क्यों नहीं बता रहे? अगर ये देश के खिलाफ लड़ सकते हैं इतने बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, तो ये सामने क्यों भी तो आ सकते हैं ना, सामने भी नहीं आ रहे। तो इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका मेन जो रीजन है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है कि बॉस ये जितनी भी 7 लड़कियां हैं इनके खिलाफ इनके जो नेम है, आइडेंटिटी है, इसे रिवील नहीं किया जाएगा ड्यू टू द प्रोटेक्शन रीजंस कि इनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके से बदनामी, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि किसी भी का भी नाम नहीं लिया जाएगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के अंदर। लेकिन अब बात आती है कि किस प्रकार ये सारी जो चीजें हैं एफआईआर के अंदर क्या क्या बताया गया। तो एफआईआर के अंदर काफी सारे इंस्टेंसेस बताए गए, कुल मिलाकर 8 है टोटल, जिन्होंने यहाँ पे बताया गया कि जो ब्रिजभूषण जी थे ये जितने भी फीमेल रेसलर थे इन्हें गलत तरीके से छूते थे, बहाना करके कि ये तो इनके नॉर्मल प्रैक्टिस वर्कआउट करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं। और विनेश जो फोगाट जी थे उन्होंने एक स्पेशल बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट जो दिया वो इन्होंने ये कहा कि जितने ये जो ब्रिजभूषण जी थे ये जहां पे भी इंटरनेशनल कंपटीशन जहां पे भी होते थे ये हमेशा अपना जो रूम्स होते थे ना, जो भी रूम इन्हें अलॉट होता था हमेशा उसी फ्लोर के ऊपर ले लेते थे जहां पे लड़कियों का फ्लोर होता था। यानी कि जहां पे जितने भी फीमेल रेसलर्स थी वो उसी फ्लोर के ऊपर अपना कमरा रखवाते थे और उसी फ्लोर के अंदर ही वो बार बार अपने जितने भी फीमेल रेसलर्स है उन्हें बुलाते थे, ताकि उन्हें इस तरीके से बुलाते थे ताकि वो उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग दे सके और वहीं पे ही वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के इस घिनौने काम को अंजाम देते थे। और इस मुद्दे के अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हैं इन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट बहुत बार बदली है। कभी कहते हैं कि जो भी आंदोलन हो रहा है ये दीपेंद्र हुड्डा की वजह से हो रहा है, कभी कहते हैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इसके पीछे, कभी हरियाणा की जाट लोबी का नाम ले लेते हैं, कभी बजरंग पूनिया का नाम ले लेते हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसके अगेंस्ट में, क्योंकि इनकी खुद की स्टेटमेंट इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि बार बार चेंज होती रहती है। जबकि देखा जाए इनके खुद के खिलाफ 40 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ये 40 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं हमारे ब्रिजभूषण जी के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट हमें
खुद को समझ में नहीं आ रही कि किस हिसाब से चीजें चल रही है, क्योंकि ये कभी किसी का नाम लेंगे, कभी किसी का नाम लेंगे, तो इन्होंने खुद क्लैरिटी नहीं दे रखी, जिस वजह से लोग खुद एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप ही नहीं कर पा रहे कि कौन सही है और कौन गलत है। और अब लास्ट के अंदर जाने से पहले, वीडियो को खत्म करने से पहले, एक जो ट्रायल की बात चल रही थी इतनी देर से कि ये ट्रायल्स की वजह से ऐसा हो रहा है, ट्रायल्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो है क्या ये ट्रायल की चीज, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही जो रूल्स चेंज कर दिए गए थे हमारे 2021 के अंदर, रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि अब जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर स्टेट कोटास लगेंगे रेसलिंग के लिए। स्टेट कोटास का मतलब यहाँ पे है कि अब यानी कि कोई भी जितने भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहां से रेसलर्स के पास एक स्पेशल अप हैंड होगा, जैसे हम इसे अपने देश के आरक्षण की तरह दे सकते हैं, लगता है कि जैसे कुछ जो मिनोरिटीज होती हैं उन्हें आगे रख दिया जाता है, बिल्कुल वैसे हमारे देश की जो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो वहां पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे इस रेसलिंग के कल्चर को फैलाने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर स्पेशल अलॉटमेंट दिए जाएंगे। तो इसके लिए बाकी सारी स्टेट्स तो राजी थी, सिवाय एक को छोड़कर वो जो स्टेट थी वो थी हरियाणा। और हरियाणा की ये चीज है क्योंकि अगर हम रेसलिंग देखा जाए, आज तक जितने भी रेसलर्स आए हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, अगर उनमें से देखा जाए सिर्फ एक ही बार एक व्यक्ति थे महाराष्ट्र के थे, सिर्फ एक महाराष्ट्र ने ही एक बार गोल्ड जीता है, बाकी जितने भी गोल्ड मेडल्स हैं रेसलिंग के अंदर वो सारे के सारे हरियाणा से आए हुए हैं। तो देखा जाए ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि रेसलिंग को फैलाना चाहिए, लेकिन जो तरीका अपनाया करेंगे जिसके अंदर कह रहे हैं कि स्टेट के अंदर एक तरीके का आरक्षण होना चाहिए कि बैकवर्ड स्टेट्स हैं तो इनमें रेसलिंग फैलाने के लिए एक अप हैंड मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत था। और लोगों को लग रहा है इसी ट्रायल्स के ये जो कंसेप्ट है इसकी वजह से अगेंस्ट में थे, जबकि इन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट्स के अंदर कहा हुआ है कि बहुत हम लोग इस ट्रायल्स के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोगों को इससे दिक्कत नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट हम खड़े हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे देश का जो मीडिया है या देश के जितने भी जो लोग हैं जो ट्विटर पे फेसबुक पे बैठे हैं, इन लोगों ने सिचुएशन को घुमा के दिखाया है, जिस वजह से लोगों को ये लग रहा है ट्रायल्स के अगेंस्ट है, जबकि क्लियर कट स्टेटमेंट्स में कहा गया कि बहुत ट्रायल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। और इस चीज को घुमा फिरा के अलग अलग दिशाएं दी जा रही हैं, जिस वजह से लोग अपनी जो थ्योरीज हैं, जैसे मैंने कहा था ब्रिजभूषण जी भी अपने बयान बदलते जा रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं बता रही, ये सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एकदम जलेबी की तरह गोल गोल घुमा चुके हैं। तो इस वजह से अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। कभी हमें एक साइड का पक्ष सुनते हैं तो हमें ये सही लगने लग पड़ते हैं, दूसरी साइड का पक्ष सुनते हैं तो हमें यही सही लगने लग पड़ते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कहाँ पे ये जो रेसलिंग कमेटी है कहाँ पे लैग कर रही है। एट द एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर, जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर कहा था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बनाई थी हमने विवेक बिंद्रा जी इनके ऊपर, वैसे ही कहीं ना कहीं देखा जाए आज ही कहीं ना कहीं जो समाज बन चुका है हमारा इंडियन समाज, जो हम बहुत ही बढ़िया तरीके से हम क्या रहे हैं, हम वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे खुद के देश के अंदर कहीं ना कहीं आज ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी ये जो मुद्दा है, डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे पे भी बात करी थी हम, आज सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुद्दे पे भी बात करें, ये कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। और ये सिर्फ इसी सेगमेंट के अंदर नहीं, ये भी कहा गया है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स के एसोसिएशन है रेसलिंग को छोड़ के जितने भी, उनमें से 50% के अंदर तो कोई भी ऐसी कंप्लेंट कमेटी नहीं है जिसके अंदर जो लोग हैं वो जाके कंप्लेन कर सके, आधी से ज्यादा के अंदर तो कंप्लेन कमेटी नहीं है। तो इस वजह से लोग क्या होते हैं, इन्हें एक अपहरण मिल जाता है कि हम तो इन लोगों को दबा देते हैं। और यही हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं, हर एक सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसा केस बन चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित होते जा रहे हैं आजकल के टाइम के अंदर, हर जगह कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखे जाते हैं। और मैं बस इतनी गुजारिश करता हूं कि कहीं ना कहीं इन चीजों के अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए, ताकि ये जितनी भी बेहूदी चीजें हैं ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हमारे जितने रेस्टोरेंट्स हैं इन्हें भी जल्द से जल्द न्याय मिले। इस चीज के लिए हम कोशिश करते हैं कि 2024 के अंदर तो कम से कम इन्हें न्याय मिले। 1 साल हो गए इन्हें लड़ते हुए। तो अगर आप लोगों की कोई भी राय हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। अगर वीडियो यहाँ तक दिखे तो लाइक करके जरूर जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।